नमस्कार। लक्ष्मी हिंदी कहानी संग्रह चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जब जवान हुई तो मेरी सौतेली माँ ने मुझे एक खूबसूरत सा लहंगा पहनने को दिया, जबकि वह इतनी अच्छी नहीं थी कि मुझ पर इस तरह प्यार न्यौछावर करती। उनका स्वभाव मेरे साथ वैसा ही था जैसा अक्सर सौतेली माँ का हुआ करता है। घर के सारे कामकाज वह मुझसे ही करवाती थी, लेकिन आज न जाने क्यों वह मुझ पर इतनी मेहरबान थी। उन्होंने मुझे एक नया कीमती लहंगा पहनने को दिया और फिर मुझसे कहने लगी कि थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लो। ऐसे तो मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। मुझे लगा कि शायद मेरी सौतेली माँ के दिल में मेरे लिए प्यार जाग गया है और हम किसी शादी या पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन हैरानी मुझे इस बात की थी कि इससे पहले मेरी सौतेली माँ मुझे अपने साथ कहीं नहीं लेकर गई थी। इसीलिए मैंने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वह कहने लगी कि हम बहुत खास जगह जा रहे हैं, जल्दी करो नहीं तो देर हो जाएगी। मैंने अपना चेहरा ढका और अपनी माँ के साथ घर से बाहर निकल गई। हम घर से पैदल ही निकले थे। रात के 10 बजे का समय था। मेरी सौतेली माँ ने एक सुनसान सड़क की तरफ रुख किया और मुझे उस रास्ते से ले जाने लगी। वहाँ कोई आता जाता मुझे नहीं दिख रहा था। हम एक कदम आगे बढ़े ही थे कि मेरी माँ वहाँ रुक गई और अपनी कलाई में बंधी हुई घड़ी को देखने लगी, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। उस वक्त उस गली में बहुत ज़्यादा ही सन्नाटा था। मेरा दिल कांपने लगा। उस वक्त वहाँ इतनी खामोशी थी कि मुझे अपने दिल की धड़कनें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। मैं न जाने क्यों बेचैन थी। मुझे अभी तक यह नहीं मालूम था कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं, मेरी माँ मुझे यहाँ क्यों लाई है। कुछ ही देर में उस गली में एक गाड़ी की तेज रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी। जैसे ही वह गाड़ी हमारे पास आकर रुकी, मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मैं डर गई कि कहीं कोई डाकू या चोर ना आ गए हों। ऐसे सुनसान जगह पर ऐसी घटना का होना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं पहले ही कुछ ज़्यादा ही डरपोक किस्म की लड़की थी। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा तो वह गाड़ी को देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे अपनी माँ की मुस्कुराहट कुछ अजीब सी लग रही थी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक आदमी बाहर निकला, जिसकी उम्र करीब 45-50 साल के लगभग होगी। मुंह में पान डाले पहले उसने मेरी तरफ देखा, उसके बाद मेरी माँ की तरफ देखने लगा। फिर मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे की तरफ बड़ी सख्ती से धक्का दिया और उस शख्स से कहने लगी, इसे अपना ही समझो, यह मेरी ही बेटी है, बाकी बात मैं फ़ोन पर कर लूँगी। माँ की बात सुनकर मैं बहुत हैरान थी, क्योंकि वह मुझे एक अनजान आदमी के साथ भेज रही थी। मैंने अपना हाथ माँ के हाथ से खींचा और पीछे हटकर जोर से बोली, मुझे किसी के साथ कहीं नहीं जाना। ना जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। मेरी माँ ने मुझे आंखें फाड़ कर देखा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस शख्स की ओर जोर से धक्का दिया, तो मैं उस शख्स पर जा गिरी। मुझे अपनी माँ पर गुस्सा आने लगा। इससे पहले कि मैं उस शख्स से पीछे हटती, उसने मुझे जोर से पकड़ा और गाड़ी की पिछली सीट पर धक्का दे दिया। गाड़ी के पीछे भी एक और शख्स मौजूद था, जो अपने चेहरे को ढके हुए था, जिसने फौरन मेरे नाक पर एक तेज खुशबूदार रुमाल रख दिया और मैं तुरंत ही बेहोशी में जाने लगी। मेरे हाथ पांव बेजान से होने लगे थे। जब मुझे होश आया तो जहां पर मैं थी वह एक ऐसा कमरा था जिसमें बहुत तेज रोशनी थी। मेरा सर बहुत तेज से भारी हो रहा था। मैंने एक हाथ से अपने सर को पकड़ा और दूसरे हाथ के सहारे मैं उठकर बैठ गई। वह इंसान मेरे सामने ही बैठा था जो मुझे मेरी माँ के पास से यहाँ लाया था। वह आदमी मुझे बड़ी ही तीखी नज़रों से देख रहा था। वह मुझे देखकर कहने लगा कि तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारी बहुत कम तारीफ की थी, तुम तो मेरी सोच से बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत हो। फिर वह मेरे करीब आने लगा तो मैंने उसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया, तो वह कहने लगा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पूरे 1 लाख रुपए लिए हैं। अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। एक लड़की के लिए सबसे कीमती चीज़ उसकी इज्जत ही होती है, जिसे आज मेरी सौतेली माँ ने पैसों के लालच में मुझसे बेदर्दी से छीना था। मैं एक शराबी की बेटी थी। अगर मेरी सगी माँ आज जिंदा होती तो मुझ पर यह जुल्म कभी ना होने देती। मुझे अपने बाप से उस वक्त इतनी नफरत महसूस हो रही थी कि अगर वह मेरे सामने होता तो शायद मैं उसकी जान ही ले लेती। मेरे बाप को शराब की ऐसी लत लग चुकी थी कि जिस दिन उसे शराब ना मिलती वह पागल सा होने लगता था। एक दिन शराब ना मिलने की वजह से माँ और पापा के बीच कुछ कहासुनी हो गई और गुस्से में मेरे पापा ने मेरी माँ को धक्का दिया तो मेरी माँ की दीवार से टकराकर तुरंत मौत हो गई। शायद उसी दिन से मेरी बर्बादी के दिन शुरू हो गए थे। मैं अपनी पुरानी यादों से बाहर निकली और गाड़ी से नीचे उतरने लगी।
थी। तभी उस आदमी ने मेरे हाथ पर 1 लाख रुपए रखे और कहने लगा, अपनी माँ को दे देना। मैं बेजान से हाथों में वह पैसे पकड़े नीचे उतर गई तो वह गाड़ी चली गई और मैं अपनी टूटी फूटी हालत के साथ दरवाजे तक पहुंची। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी सौतेली माँ ने दरवाज़ा खोला। मेरे हाथ में पैसे देखकर उसकी आंखें चमक गई। उसने मुझसे पैसे लिए और चुपचाप अंदर चली गई। मेरी हालत पर उसे जरा सा भी तरस नहीं आया, और आता भी कैसे, कौन सा वह मेरी सगी माँ थी। मैं सीधा अपने कमरे में जाकर चारपाई पर बेजान शरीर के साथ लेट गई। मेरी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं अपनी माँ को याद कर रही थी कि वह मुझसे कितना प्यार करती थी। वह हमेशा कहती थी कि मेरी बेटी किसी शहजादी से कम नहीं है। मुझे हमेशा नई फ्रॉक पहनाकर वह बड़े ही प्यार से मेरे माथे को चूमती थी। मैं जितनी खूबसूरत थी, मेरे ख्वाब भी उतने ही छोटे मोटे थे, जैसे कि हर आम सी लड़की के हुआ करते हैं। मेरी दूसरी माँ का रवैया मेरे साथ पहले दिन से ही ऐसा था। वह मुझसे सारे काम करवाती थी। बस एक रात ही मेरी होती थी जिसमें मैं आंखें बंद करके अपने ख्वाबों की खूबसूरत दुनिया में जा पाती थी, और हमेशा सोचती थी कि एक न एक दिन मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी जिंदगी की सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। मेरा भी कोई घर होगा और एक प्यार करने वाला पति होगा। लेकिन आज तो मेरी माँ ने चंद सिक्कों की खातिर मेरा वह ख्वाब भी एक राक्षस रूपी इंसान के हवाले कर दिया था, जिसने बड़ी ही बेदर्दी से मेरे ख्वाबों को कुचला था। वह मेरा पति तो नहीं था जो मुझसे नरमी का बर्ताव करता, वह मेरा ग्राहक था। मैं सिर्फ उसके हवस का निशाना ही बनाई गई थी। मुझे अपने आप से और अपनी पैदाइश से भी घिन आ रही थी कि काश मैं पैदा होते ही मर गई होती। मुझे अपनी किस्मत पर इतना रोना आ रहा था कि मेरा तकिया मेरे आंसुओं से भीग गया था। रोते रोते कब मेरी आंख लग गई मुझे नहीं पता। सुबह मुझे जब किसी ने झकझोर कर उठाया तो उस वक्त मेरा नींद और थकान से बुरा हाल था। मेरी सौतेली माँ मेरे सर पर खड़ी थी और कहने लगी, महारानी की तरह कैसे सो रही हो? उठो, घर का काम करो और मेरे लिए नाश्ता बनाओ, मुझे भूख लगी है। पहली बार मैंने अपनी सौतेली माँ की बात को नज़रअंदाज किया और उसे देखकर चिल्लाकर बोली, तू सिर्फ पैसों की भूखी है। तेरे लिए मैं बहुत सारे नोट लाई हूँ, वही खा ले जाकर, और अगर मुझे दोबारा जगाने की कोशिश की तो मैं सारे लिहाज भूल जाऊंगी। पहली बार मैंने उससे ऐसी बात की थी, वरना तो मैं उसके सामने नज़र तक नहीं उठाती थी। किसी बात का जवाब देना तो दूर की बात थी, सारे काम चुपचाप कर लेती थी। लेकिन हर इंसान के बर्दाश्त की एक सीमा होती है। मेरी सौतेली माँ मुझे हैरानी से देखते हुए बाहर चली गई और मैं दोबारा से सो गई। शाम को उठकर अपने लिए मैंने खाना बनाया और खाना खाकर मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। मुझे फिर से बचपन का वही मंजर याद आने लगा कि कैसे मेरे बाप ने मेरी माँ को मारकर शोर मचा दिया था, कि घर पर चोर आए थे और मेरी पत्नी को मारकर चले गए। मैं गुमसुम सी अपने बाप को देख रही थी। सबके सामने वह इस तरह रो रहा था जैसे कि उसको मेरी माँ के जाने का बहुत दुख हो। लेकिन सच तो मुझे ही मालूम था, मुझे अपने बाप से उसी दिन से नफरत हो गई थी। मैं उनसे बातचीत भी नहीं करती थी। हर वक्त मैं अपनी माँ के गम को याद करके रोती रहती। मेरी माँ की कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी थी जब मेरा शराबी बाप इस औरत को अपनी पत्नी बनाकर ले आया था, जो मेरे बाप की तरह ही निर्दयी और बेरहम थी। कम उम्र में ही मैंने घर के सारे काम करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि बिना माँ की बच्चियाँ बेसहारा हो जाती हैं। जब सौतेली माँ घर आती है तो उससे पहले बाप सौतेले हो जाते हैं, और मेरा बाप तो पहले से ही मेरे साथ सगा नहीं था। मेरी माँ के साथ साथ मेरा बाप भी मर चुका था। मेरी सौतेली माँ एक लालची किस्म की औरत थी। पैसे देखकर उसकी आंखें चमकने लगती थी। अक्सर वह पूरा पूरा दिन घर से बाहर रहती और शाम को ही घर लौटती थी। वह जब भी घर आती तो उसके हाथों में बहुत सारे पैसे होते थे, जिन्हें वह अपने कमरे में रख दिया करती थी। वह पूरा दिन कहाँ गुजारती, क्या करती, मुझे कुछ नहीं पता। फिर जैसे ही मैं 15 साल की हुई, मेरी सौतेली माँ ने मेरे जिस्म का भी सौदा करना शुरू कर दिया। फिर वह रोज का सिलसिला हो गया था। मैंने खुद को भी हालात के हवाले कर दिया था। आज सुबह जब मेरा ग्राहक मुझे छोड़ने आया तो मैंने उससे कहा कि मुझे मंदिर के पास छोड़ दो। फिर मैं दोपहर तक उसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रही। अचानक मैंने पलट कर देखा तो मेरी सौतेली माँ मुझे गुस्से से घूरते हुए कहने लगी, मैं कब से तेरी राह देख रही हूँ और तू यहाँ पर बैठी है।
मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तू मेरी रास्ता नहीं, यह कागज की नोटों की राह देख रही थी। तुझे तो पैसों की ही भूख है। मैंने पैसे उसके मुंह पर फेंक दिए और वहां से निकलकर चुपचाप घर आ गई। मैंने अपने दिल और दिमाग का गला अपने हाथों से घोट दिया था, इसीलिए अब मेरे लिए गुनाह करना मुश्किल नहीं था। मैं घर से बहुत दूर चली जाती तो भी मुझे कोई इज्जत की ज़िंदगी नहीं मिलती, क्योंकि ऐसे भेड़ियों से दुनिया भरी पड़ी है। किसी भूखे कुत्ते की तरह हम जैसी बेबस और मजबूर लड़कियों पर वह घात लगाए बैठे होते हैं कि कब उनके हाथ कोई लड़की आए और वह उसे अपनी हवस का निशाना बनाकर उसे मौत के घाट उतार दें। मेरी माँ मुझे रोज़ एक नए ग्राहक के साथ भेजती थी, फिर मुझे जो पैसे मिलते वह मैं अपनी माँ के मुंह पर फेंक देती। बस यही एक काम रह गया था मेरी ज़िंदगी में। मैंने अपनी सौतेली माँ के हाथों में कभी पैसे नहीं दिए थे, बल्कि हमेशा उसके मुंह पर ही फेंका था। एक दिन एक शख्स ने नोटों से भरा बैग मेरी माँ को दिया और मुझे अपने साथ ले गया। 2 महीने मैं उसके पास रही और उसके घर पर हर तरह का जुल्म सहती रही, क्योंकि वह तो अपने पैसे वसूल कर रहा था। फिर एक दिन वह मुझे अपने साथ अमेरिका ले गया। बस जगह बदल गई थी, मुझे सिर्फ कमरा बताया जाता था और मैं वहां पहुंच जाती थी। मैं एक वेश्या की भांति अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। एक बार मैं एक होटल के कमरे में गई तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि मेरे सामने और कोई नहीं बल्कि मेरा बाप था, जिसका दिल बहलाने के लिए मुझे भेजा गया था। लेकिन मैंने अपने सारे अरमानों को मार डाला था, इसीलिए मुझे देखकर मेरे बाप की नज़रें शर्म से झुक गई। मैंने गहरी सांस ली और सामने टेबल पर रखी हुई शराब की बोतल से शराब गिलास में डाली और एक वेश्या की तरह गिलास लेकर उसके पास पहुंच गई। जब मैं उसके सामने गई तो वह मुझे देखकर कहने लगा, तुम यहाँ कैसे और अपना क्या हुलिया बना रखा है? मैंने कहा, यह सब बातें छोड़ो साहब, तुम तो बस शराब पियो, क्योंकि इस शराब की कीमत हमेशा मैंने ही तो भरी है। कभी अपनी माँ की मौत की शक्ल में तो कभी अपनी इज्जत की नीलामी की। आपकी बीवी ने अच्छी कीमत वसूली है। मेरी बात सुनकर मेरा बाप फूट फूट कर रोने लगा और रोते हुए कहने लगा, उसने तुझे बेच दिया है। वह मुझसे कह रही थी कि तेरी बेटी अपने यार के साथ भाग गई है। मुझे उसकी बातों पर तब भी विश्वास नहीं आया था। मैं अपने बाप को आंसू बहाता देखकर हंसने लगी। फिर मैंने कहा, मेरे हाथ से शराब पियो, आज से पहले आपको कभी शराब इतनी अच्छी नहीं लगी होगी जितनी आज आपकी बेटी के हाथों से लगेगी। मैं ग्लास अपने बाप के मुंह के पास लेकर गई तो वह लड़खड़ाता हुआ मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मेरे बाप ने अमेरिका में रहकर बहुत सारी धन दौलत कमा ली थी, इसीलिए मेरे मालिक को काफ़ी ज़्यादा कीमत देकर मुझे आज़ाद करवा लिया और मेरी सौतेली माँ को भी तलाक देकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब मैं अपने बाप के पास ही रहती हूँ। अब वह शराब भी छोड़ चुका है और मेरा ख्याल भी रखता है, लेकिन मुझे आज भी उससे नफरत है, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरा बाप ही था। लेकिन वक्त ने धीरे धीरे सारे गम भर दिए और आज मेरी शादी को 2 साल हो गए और अब मैं एक इज्जत की ज़िंदगी जी रही हूँ। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।